नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो आरक्षित कैटेगरी के मेधावी छात्र हैं, वो क्या यूआर में जा सकते हैं? क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है, वो यूआर से भी ज़्यादा जा रही है। तो इसके संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगी और उस पर एक माइलस्टोन डिसीजन आया है, जिसे हम बारी-बारी से सारी चीज़ें समझेंगे, साथ में आर्टिकल भी मेंशन करेंगे, ताकि यदि आप एक सजग स्टूडेंट हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस आर्टिकल पर क्या बहस हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे निर्णय में क्या हुआ था, सीलिंग की धारणा को चुनौती दी गई थी। अब ये सीलिंग की धारणा क्या होती है? सीलिंग की धारणा ये होती है कि मान लीजिए कि किसी परीक्षा में 100 पद आए हैं और अलग-अलग कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस की 10 पद आरक्षित हैं, ओबीसी के लिए 27 पद आरक्षित हैं। तो सीलिंग की अवधारणा ये कहती है कि मान लीजिए कि जब ये कट ऑफ बनाई जाएगी या जब सिलेक्शन किया जाएगा, तो उसमें 10 के 10 पद यानी ईडब्ल्यूएस के जैसे ही 10 कैंडिडेट आ जाएँगे, उसके बाद अदर कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा, चाहे भले ही उसके मार्क्स जो यूआर की कट ऑफ है उससे ऊपर हों। यानी 10 ही कैंडिडेट को लिया जाएगा और उससे अतिरिक्त एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा, भले ही उसके यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हों। इसी प्रकार ओबीसी के 27 विद्यार्थी लिए जाएँगे। उसके बाद यदि ज़्यादा मार्क्स हैं, मेधावी छात्र, फिर भी इसको 27 के बाहर नहीं किया जाएगा, यानी रिज़र्व कैटेगरी को उसी की कैटेगरी में बंद कर दिया जाता है। ये सीलिंग की अवधारणा, इसी को चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सीलिंग की अवधारणा है, ये मेरिट बेस्ड माइग्रेशन को क्या देती है, मेरिट बेस्ड माइग्रेशन को चुनौती देती है। क्योंकि मेरिट बेस्ड माइग्रेशन की ये स्थिति ये होती है कि मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के इसमें रिजर्व है या ओबीसी के 27 कैंडिडेट जब आ गए और यूआर की कैंडिडेट की कट ऑफ मान लो 82 गई है 100 में से, और यदि किसी ईडब्ल्यूएस के छात्र या ओबीसी के छात्र के 82 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो वो यूआर में चला जाएगा, वो अपनी कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। यानी मेरिट बेस्ड का यानी मेधावी छात्र है, जो एक ऐसा छात्र जो यूआर की कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसको यूआर में ही शामिल किया जाएगा, उसको आरक्षित नहीं माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत दिए, उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ सिद्धांत दिए, जिन्हें आप ध्यान से देखिए। 3 स्तंभ बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है वो सशक्तिकरण का माध्यम है। उसने एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने कहा ये एक छत है और छत पर कुछ दाने डले हुए हैं। इस छत पे दाने हैं, तो मान लो चिड़िया हैं कुछ, तो जिन चिड़ियाओं के पास पंख नहीं है या जो कमजोर रह गई हैं, उनके लिए हमने सीढ़ी लगाई है। और उनके लिए सीढ़ी लगा दी है कि भाई आप सीढ़ी से चढ़ के आप दाना खा सकते हैं। और जो मेधावी छात्र हैं, जो पहले से ही सक्षम है, उनके लिए हमने पंख की व्यवस्था है, वो उड़ के यहाँ से जा सकते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करें। अब मान लीजिए कुछ ऐसे छात्र हैं या आरक्षित कैटेगरी के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो सीढ़ियों का प्रयोग ना करके पंख के माध्यम से, क्योंकि उनके मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि उनके यूआर के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी उनके पास पंख लगे हुए हैं और वो उड़ के इस दानों को खा रहे हैं। लेकिन चूँकि सीलिंग के माध्यम से इनको क्या किया जा रहा है, इनको इस सीढ़ी के माध्यम से ही चढ़ाया जा रहा है कि भले ही उनके पास पंख हैं, फिर भी उनको इसी में शामिल किया जा रहा है कि भैया आप सीढ़ी के माध्यम से जाइए और उसी के अंदर बंद हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो चीज़ है ना, ये एक तरह से योग्यता को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो योग्यता को आप दंडित कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूआर की कट ऑफ 82 गई है और ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 84 आ रही है, तो यानी एक व्यक्ति 84 मार्क्स लेने के बाद भी शामिल नहीं हो पा रहा है, जबकि कट ऑफ 82 वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। यानी जो पंख वाले छात्र हैं, उनको आप दंडित कर रहे हैं। यानी योग्यता होने के बाद भी उनको दंडित कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही और इसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि ये 15-4, 16-4 इनका क्या है? इनका उल्लंघन है। साथ में ही समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि जो मेधावी छात्र है, मेरिट बेस्ड माइग्रेशन उसको रोकने के बाद आप दंडित कर रहे हैं। साथ में एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये आया था, चूँकि कई बार ये हुआ कि कई बार तर्क ये दिया गया कि भैया आरक्षण को जो अच्छे से लागू किया जा रहा है, क्योंकि फाइनल मेरिट जब बनती है, तो सारे के सारे स्टूडेंट को शामिल किया जाता है और हमेशा आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ नीचे रहती है। सिर्फ दिक्कत कहाँ होती है? स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब होता है जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। आप चाहे स्टेट में सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मान लीजिए या यूपीएससी में। वहाँ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये कहा जाता है कि स्क्रीनिंग में जो आरक्षित है वो लागू नहीं किया जाता है। उनको 27% या 10% या 8% के अंदर आरक्षित कैटेगरियों को बंद किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ये भी एक खुला मैदान है। क्या है? खुला मैदान है। इसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि अलग से कोई एग्जाम हो। इसमें सभी प्रतियोगी छात्र खुले रूप से शामिल होते हैं, इसलिए आरक्षित प्रीलिम्स के स्तर से ही लागू किया जाएगा। यानी स्क्रीनिंग परीक्षा या प्रीलिम्स से ही लागू किया जाएगा। तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनको हम देखते हैं।
दिक्कत क्या है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। आप यूपी पीसीएस में, जो लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता है कि आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा ऊपर जा रही है। यानी ये देखा गया है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है 5 से 6 प्रश्न ऊपर हर बार चली जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के ये सिद्धांत है उनका उल्लंघन करती है, यानी ये सीलिंग का फ़ॉर्मूला लागू है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड माइग्रेशन लागू नहीं है, कहाँ पे स्क्रीनिंग में। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया स्क्रीनिंग में भी मेरिट बेस्ड माइग्रेशन को लागू कीजिए। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब आगे के जो भी रिजल्ट आए, उनमें ये चीज़ देखने को मिले। अगर नहीं मिलेगी तो मुझे लग रहा है आरक्षित कैटेगरी के कोई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये दे सकते हैं, इस निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं कि ऐसा हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि यूआर की कट ऑफ और आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, यू जो आरक्षित कई-कई आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ ऊपर चली जाती थी, अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जो ये 3 सिद्धांत जब लागू होंगे, तो यूआर की कट ऑफ हमेशा ऊपर रहेगी। यानी आरक्षित कैटेगरी से भले ही किसी को आरक्षित कैटेगरी में 2% रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ यूआर से हमेशा कम रहेगी। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आरक्षित कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलने की संभावना रहेगी। साथ में चयन में ये होगा कि अब स्क्रीनिंग टेस्ट में भी ये चीज़ लागू कर दी है, तो अंतिम निर्णय मतलब अंतिम चयन होगा, तो वहाँ भी कई आरक्षित जो कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे, वो यूआर में एंट्री कर जाएँगे, यानी वो अपनी सीट छोड़ के आरक्षित कैटेगरी की सीट छोड़ के यूआर में शामिल हो जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा निर्णय है, इस निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।